हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम क्लास 10th फिज़िक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दोस्तों, अभी तक की वीडियोस में हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। सो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो अदर सब्सटेंसेस पे जो उस फील्ड में आते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी किस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो का लेक्चर यही है। सो दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में भी ये देखा था कि जब भी हम करंट फ्लो करते हैं वो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपको याद होगा कि हम उसमें एक मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते थे। मैग्नेटिक कंपास यूज़ इसलिए करते थे जिससे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस पता चल पाए, डिटेक्ट कर पाए हम कि किसी भी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। हमने देखा था कि जब भी हम करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो रोटेट करती थी, डिफ्लेक्ट करती थी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। उसका डिफ्लेक्शन हमें ये शो करता था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। दोस्तों, वो जो नीडल है वो मूव कर रही है। मूव करने के लिए उसमें कोई फोर्स तो लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के कोई भी चीज़ मूव कैसे कर सकती है। फिर तो वो हमेशा के लिए वरना रेस्ट पे होना चाहिए, पर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रही है नीडल पे। बस इसी से ये डिटेक्ट होता है, इसी से अपन प्रूफ भी कर सकते हैं कि देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगाती है अदर सब्सटेंसेस पे जो उस फील्ड में आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कंपास नीडल की नीडल किस तरीके से अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है। ये देखिए, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज़ हेल्ड नियर अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक कंपास को मतलब करंट कैरिंग वायर के पास ले जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर जाता है। दिस इज़ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर एग्जर्ट्स अ मैकेनिकल फोर्स। देखिए, आप देख सकते हैं वो एक फोर्स लगाता है, मैकेनिकल फोर्स ऑन द मैग्नेटिक नीडल एंड प्रोड्यूसेस द मोशन इन इट। दोस्तों, हमें समझ आ गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स पे जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं उन पे वो फोर्स लगाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक नीडल पे किस तरीके से करंट कैरिंग वायर फोर्स लगाता है। दोस्तों, कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर मैग्नेट लाइट है और फ्री टू मूव है, क्योंकि अगर फ्री टू मूव नहीं होगी तो फिर ये मूव कैसे करेगी जब फोर्स लगेगा तो। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर हेल्ड नियर इट कैन प्रोड्यूस अ मोशन इन इट। मीन्स जो करंट कैरिंग वायर है वो अदर ऑब्जेक्ट्स को मोशन में ला सकता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इट कैन प्रोड्यूस अ मोशन इन द मैग्नेट। चलिए दोस्तों, इस फेनोमेना को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सबसे पहले क्या किया, वी हैव सस्पेंडेड एन एल्यूमिनियम वायर। हमने एक एल्यूमिनियम वायर लिया बिटवीन द पोल्स ऑफ एन हॉट शू मैग्नेट। हमने उसे सस्पेंड कर दिया एयर में दो पोल्स के बीच में हॉट शू मैग्नेट के, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये जो ए बी है वो बता रहा है, ये ए बी हैगा एल्यूमिनियम वायर और हमने नॉर्थ साउथ पोल के बीच में हमने उसे प्लेस कर दिया स्प्रिंग की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लाइट स्प्रिंग, एंड कनेक्ट द एल्यूमिनियम वायर टू अ बैटरी। और हमने एल्यूमिनियम वायर को एक बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। दोस्तों, हमने अरेंजमेंट क्या करी, हमने एक एल्यूमिनियम वायर लिया, हमने उसको बैटरी और की से कनेक्ट किया और हमने उसे सस्पेंड कर दिया हॉट शू मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में स्प्रिंग की मदद से। हमने
चलिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने की को प्रेस कर दिया जिसकी वजह से इस बैटरी से करंट फ्लो होने लगा। तो हमने क्या देखा कि जो एल्यूमिनियम वायर है वो मूव डाउन हो गया, मतलब नीचे की तरफ को मूव करने लगा। एंड जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो गई, मीन्स ये स्प्रिंग का मूवमेंट डाउनवर्ड है। और ये वायर और ये एल्यूमिनियम वायर है ये भी, ये मूव डाउनवर्ड मूव करने लगा। सो ये मूव क्यों कर रहा है, ये मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के ये मूव कैसे कर रहा है। सो इसका मूवमेंट का कारण क्या है, फोर्स। और वो फोर्स किस वजह से लग रहा है, फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। देखिए, नाउ रिमूव द मैग्नेट फ्रॉम द एल्यूमिनियम वायर, हमने पहले मैग्नेट को हटा दिया। एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देखिए, जैसे ही हमने मैग्नेट को हटा दिया है, सो ये वायर है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मीन्स मैग्नेट हटा दी हमने तो हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी। अब मैग्नेटिक फील्ड हट गई तो कोई फोर्स नहीं रहा, और फोर्स नहीं रहा तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। देन हमने रिपीट करा एक्सपेरिमेंट को, हमने पर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मीन्स हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तो हमने क्या देखा चेंज करने के बाद कि जो एल्यूमिनियम वायर है वो मूव अपवर्ड होने लगा, मीन्स उसका मूवमेंट कैसे होने लगा, अपवर्ड मूवमेंट होने लगा। अभी तक हम देख रहे थे कि वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, पर अब वो अपवर्ड मूव कर रहा है। और स्प्रिंग जब स्ट्रेच हो रही थी, पर अब ये क्या हो रही है, अब ये कंप्रेस हो रही है। मीन्स ये जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी द मूवमेंट ऑल्सो चेंज। सो दोस्तों, चलिए अब कुछ कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। देखिए, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर। मीन्स जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक मैकेनिकल फोर्स लगता है कंडक्टर पे, जिसकी वजह से वो मूव करता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन डिपेंड्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे। जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जैसे ही हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया, मीन्स हमने करंट को चेंज कर दिया, सो क्या हुआ, फोर्स का मोमेंट भी चेंज हो गया। पहले डाउनवर्ड लग रहा था, फिर बाद में अपवर्ड लगने लगा। सो direction of force also depends on the direction of current and magnetic field. A current carrying conductor when placed in a magnetic field moves in the direction perpendicular to the direction of current as well as perpendicular to the direction of magnetic field. So देखिए दोस्तों, इस प्रॉपर्टी से हमें ये तीसरी प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है। देखिए, जो करंट है वो परपेंडिकुलर होता है फोर्स के भी एंड मैग्नेटिक फील्ड के भी। मीन्स फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सो दोस्तों, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ याद होने चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी पे तो एक लॉ भी है, हम वो लॉ ही देखने जा रहे हैं। सो ये लॉ हैगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आज हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो दोस्तों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि अगर हम अपना लेफ़्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर एंड सेकंड फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो तीनों फिंगर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, मींस तीनों फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हों, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। सो दोस्तों, अगर फोर फिंगर डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड का, मींस ये वाली जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, और जो सेकंड फिंगर है वो डायरेक्शन बता रही है करंट का। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो हम अप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमें पता रहता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता रहेगा। एंड बैटरी हम लगा रहे हैं तो हमें करंट भी पता रहेगा। अगर और ये करंट का डायरेक्शन सेकंड फिंगर की तरफ से शो रहा है तो ये, देन द थंब, जो ये थंब हैगा वो बताएगा डायरेक्शन किसका, फोर्स का। सो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन पता चलता है किसका, फोर्स का। सो हमें अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एक्सपेरिमेंट में हमें अगर फोर्स निकालने होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें अपनी फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मीन्स तीनों राइट एंगल पे हों, मीन्स 90 डिग्री एंगल पे हों। और अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है और सेकंड फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो कर रही है, सो थंब शो करेगा फोर्स के डायरेक्शन को। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को
लाइक करिए, शेयर करिए। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर